हेलो एवरीवन। तो गाइस कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ गाइस आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी ने पिछला वीक कैसा मूवमेंट दिया और आने वाले वीक में कैसा मूवमेंट रह सकता है निफ्टी का। तो गाइस इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे और कुछ लेवल्स मार्क करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे जहां से हम अपनी एनालिसिस की स्टार्टिंग करेंगे। तो गाइस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये था प्रीवियस मंथ हाई का लेवल, जहां से जो कैंडल है ब्रेकडाउन देती है और वहीं से ही सीपीआर आती है अल्टीमेटली। और सीपीआर आने के बाद लोअर सीपीआर लेवल से ही एक प्राइस में एक पुल बैक आता है। अगर हम इसको एक पुल बैक मानते हैं तो प्राइस को अपना कंटिन्यूएशन करने के लिए नीचे आना चाहिए बेसिकली। और अगर प्राइस यहीं पे ही कंटिन्यू सस्टेन करता है तो देर इज अ चांस कि प्राइस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के हमारे को आने वाले वीक में हमारे को जो ये प्रीवियस मंथ हाई का लेवल है फिर से देखने को मिले। तो गाइस डेली टाइम फ्रेम पे तो बस हमें इतना ही समझने को देखने को मिलता है। तो हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। और आवरली टाइम फ्रेम की हम एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, जो कि ये रहने वाली है ये। अब इसमें हमने इंडिया विक्स को निफ्टी के साथ कॉन्फ़िगर कर रखा है। और अगर इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक का मूवमेंट रहने वाला है 377 पॉइंट्स का रहने वाला है लगभग। अप्रोक्सीमेट 377 पॉइंट्स का मूवमेंट निफ्टी में आ सकता है, हम इसको ऐसा मानते हैं। तो गाइस इसको देखने के बाद हम सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट पे। और चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीआर का जो हमारा विड्थ है नेक्स्ट वीक की, कितनी विड्थ है हमारे सीपीआर की। तो जो नेक्स्ट वीक की विड्थ रहने वाली है वो 375 पॉइंट्स की सीपीआर की विड्थ है। और अगर हम एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं तो जो हमारा सीपीआर है वो रहने वाला है डिसेंडिंग में, जो कि एक डाउन ट्रेंड को शो करता है बेसिकली। तो गाइस अब हम करते हैं एनालिसिस। अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक अगर आप देखेंगे ध्यान से तो प्राइस में कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही था और ऊपर आके यहीं पे सस्टेन करा है लो से S1 के बीच में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब प्राइस में नेक्स्ट वीक में क्या देखने, कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाले हैं, अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको नेक्स्ट वीक का सीपीआर आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा लेवल रहने वाला है, अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से खींचता हूँ तो जो हमारा लेवल है 0.5 का और 0.68 का 618 का, तो ये एक गोल्डन जोन माना जाता है। गाइस इन्हीं लेवल्स को अगर हमने जैसे मैंने मार्क किया है और यहाँ पे आपको ये येलो लाइन दिख रही होगी, इसी लेवल को मैंने मार्क किया है। और ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है ये हमारा ये भी एक लेवल है। तो कहीं ना कहीं ये जो दो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। और जो येलो लाइन है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये येलो लाइन को मैंने येलो बॉक्स को क्यों मार्क किया है, यहीं पे हमारा सेंट्रल सीपीआर का हमारा जो लाइन है वो भी यहीं पे ही आ रही है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स की तरीके से मार्क कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं निफ्टी के नेक्स्ट वीक में जो कैसा प्राइस मूवमेंट रह सकता है, कैसा प्राइस बिहेवियर रह सकता है नेक्स्ट वीक। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं गाइस। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की। अगर प्राइस यहीं कहीं ओपन होता है और यहीं से ही अगर सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर को एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे को ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि होने वाला है 24,360 से 24,400 तक का लेवल। और वहीं से प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो उसी के थोड़ा सा ही ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, जो कि हमारा होने वाला है ये जोन। यहीं से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस में यहीं से अच्छा खासा फॉल आया था। तो भाई इसीलिए मैंने ये लेवल को मार्क किया है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बेसिकली। और ये जोन मैंने आपको बता ही दिया है। अगर प्राइस यहीं पे खुल के, जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इसको ब्रेक करता है रेड कैंडल से तो कहीं ना कहीं अगर नीचे आता है और यहीं से इसी लेवल को लेता है यहीं से, तो हम एक ट्रेड बना सकते हैं सपोर्ट तक के लेवल का, जो कि ये रहने वाला है ये लेवल। तो गाइस ये कुछ लेवल्स हैं हमारे। नेक्स्ट वीक के बारे में बात करते हैं मंडे को, कि हम मंडे को कैसा सेशन रहने वाला है। तो हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी में जो सीपीआर है काफी ही नैरो सीपीआर है बेसिकली।
82 पॉइंट्स का, तो अल्टीमेटली हमारे को मूवमेंट देखने को मिल सकता है और हमारे को ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं हम गैप अप भी ओपन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन भी, उससे पिछले दिन भी नैरो सीपीआर था और उसने एक ही रेंज में जो पूरा दिन कंसोलिडेट किया था। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर प्राइस पहले ही दिन ओपनिंग पे ही फर्स्ट कैंडल में ही प्रीवियस डे हाई को और S1 को ब्रेक कर देता है, तो हम अल्टीमेटली ऊपर तक का टारगेट हम सीधा सीधा हम ट्रेड बना लेंगे सीधा सीधा ऊपर तक के लिए। और अगर यहीं पे ओपनिंग करके पहली कैंडल रेड बनाता है बेसिकली, तो हम सीपीआर तक का पहला ही ट्रेड लेंगे। और अगर बेसिकली ये हो गई हमारी गैप अप की बात, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग में सबसे पहले ही ग्रीन कैंडल अगर बनती है सीपीआर पे, तो हम प्रीवियस डे हाई तक का एक पहला टारगेट ले सकते हैं। अगर उसके बाद यहीं पे सस्टेन करने के बाद प्राइस अगर एक ऊपर को ब्रेक करता है, तो हम फिर से इसी लेवल तक के लिए हम ट्रेड बना सकते हैं। अब नीचे के अगर हम लेवल्स देखते हैं प्राइस के, तो अगर नीचे को वो आता है तो इतना मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ कब तक, जब तक प्राइस इसके नीचे ना आ जाए। प्राइस अगर इसके नीचे आता है और यहीं से ही एक पुल बैक लेता है, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक के लेवल्स को मैं एश्योर कर सकता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो गाइस ऐसा कुछ रहने वाला है कल का दिन का मंडे का प्लान। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो में जो लेवल्स मैंने बताए काफी समझ में आए होंगे। ये मेरी मतलब ऐसी वीडियोस मैं कभी बनाई नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। अगर वीडियो में कुछ आपको लगे कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और मैं काफी अटक रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा और आने वाली टाइम में मैं इसको बेहतर करूंगा। थैंक यू सो मच।